हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होंगे हमारे क्रैम्स रूल, फेल्किनान मॉडल, कॉनफोर्थ मॉडल और चिलेशन मॉडल। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं किन मॉडल्स का यूज कहाँ पे आता है। ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल कीटोन लेके चलता हूँ और सिंपल कीटोन में कोई न्यूक्लियोफाइल डालता हूँ जैसे आर एम जी एक्स या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आर एम जी एक्स में हमारा आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, तो यहाँ पे ये बैक साइड से अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। तो आपको दो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं जो कि हमें 1:1 की रेशो में देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों साइड से अटैक इक्वली पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब आपको एक सेंटर जो हमारे अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन का जो सेंटर है, इस सेंटर की आपको स्टीरियो दे दे। इस सेंटर की अगर आपको स्टीरियो फिक्स करके दे दे, तब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, इस न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो एकदम सिलेक्टिव होगा। बोलो कैसा होगा अटैक? सिलेक्टिव होगा। या तो ये फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा या फिर बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये अटैक कैसे करेगा? वही हमारे फेल्किनान मॉडल, क्रैम्स रूल, कॉनफर्थ मॉडल, चिलेशन मॉडल, वही इन चीजों को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं इन मॉडल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले मैं क्रैम्स रूल की बात करूं या फेल्किनान मॉडल की बात करूं, तो ये मॉडल कहाँ अप्लाई होते हैं? जैसे हमारा ये सबस्ट्रेट हो गया, तो इस सबस्ट्रेट में अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखना है इस सेंटर पे कहाँ होगा, तो हम क्रैम्स रूल या फेल्किनान मॉडल का यूज करते हैं। जनरली हम फेल्किनान मॉडल को प्रेफर करते हैं क्योंकि क्रैम्स रूल से कई बार आंसर हमारा गलत आ जाता है। ठीक है। तो फेल्किनान मॉडल को आपको प्रेफर करना है। उसके बाद कॉनफोर्थ मॉडल की मैं बात करूं, तो कॉनफोर्थ मॉडल में यहाँ पे आपको एक लोन पेयर वाली स्पीसीज जरूर देखने को मिलेगी। अब ये लोन पेयर वाली स्पीसीज कैसी हो सकती है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम कॉनफोर्थ मॉडल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चिलेशन मॉडल की बात करूं, तो लोन पेयर वाली स्पीशीज तो होनी ही चाहिए। ठीक है। उसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जैसे आर एम हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, जेड एन बी एच फोर हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव है। तो ये दोनों ही मेटल अपनी 2 पॉजिटिव स्टेट में है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चिलेशन कर सकते हैं। तो मेटल भी हमें ऐसा लेके चलना है जो चिलेशन करने में पॉसिबल है। ठीक है। कौन कौन से मेटल हो सकते हैं उनके बारे में भी देखेंगे जब चिलेशन मॉडल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसको क्विकली विद इन ए 1 मिनट कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो देखो इनकी जो डिटेल स्टडी है सभी रूल्स की, ठीक है, उनके लिए आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी होती है, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आपको 5 से 6 मिनट लग जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको इस शॉर्ट ट्रिक का पता होना चाहिए। ठीक है। 1 मिनट में आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है और सभी क्वेश्चनों पे सभी मतलब कोई भी सबस्टेट आ जाए, कोई भी मॉडल का क्वेश्चन आ जाए, सभी जगह ये वैलिड है। जो मैं बातें बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले आपको जो भी सबस्ट्रेट दे उसको इस फॉर्म में लेके आना है कि जो हमारा यहाँ पे आर ग्रुप होगा, यहाँ पे कीटोन वाला जो कीटोन सेंटर वाला ये आर ग्रुप होगा, और ये एल डिनोट करता है। एल या तो यहाँ पे हो सकता है हमारा लार्ज ग्रुप, ठीक है, लार्ज ग्रुप, या फिर हमारा कोई हेट्रो एटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। अब देखो एक बार पीछे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले सबसे इस फर्स्ट एग्जांपल को देखोगे, यहाँ पे एक पीएच है, एक हमारा मेथिल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पीएच सबसे बड़ा है तो इसको लार्ज ग्रुप बोलूंगा, मेथिल को हम मीडियम ग्रुप बोलेंगे और हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा, मैं स्मॉल ग्रुप बोलूंगा। तो देखते हैं। अभी ये हो गया। सबसे पहले आप असाइन कर लोगे लार्ज मीडियम स्मॉल। उसके बाद आपको क्या करना है, लार्ज और जो हमारा आर ग्रुप है इनको आपको सेम साइड में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पे जो आर ग्रुप है, पहले दो केस बनते हैं यहाँ पे। दो केस में पहले में आर ग्रुप या तो कोई भी हमारा जैसे पीएच हो गया या ओएमई टाइप ग्रुप हो सकता है, या ओएमई के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है। उसके साथ यहाँ पे जो केस बनेगा ना वो नॉन चिलेशन का केस बनेगा। और नॉन चिलेशन का केस कब बनता है, जब हमारा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या हो, +1 हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, NaBH4 हो गया। देखो NaBH4 होता है, NaBH4 हो गया। ठीक है। यहाँ पे सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या मैं कहूँ चार्ज है वो कितना है, +1 है। तो यहाँ पे +1 वाला चार्ज होगा, वो नॉन चिलेशन के केस में आता है। ठीक है। तो जब ये नॉन चिलेशन का केस होगा, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, उसका अटैक कहाँ होगा, स्मॉल साइड से होगा। यहाँ पे स्मॉल साइड अगर डैश पे है तो वो क्या आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा।
यहाँ पे स्मॉल साइड वाला डैश पे आ जाएगा। तो ओ एच ग्रुप कहाँ आएगा हमारा, ओ एच ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा जी, वेज पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये हमारा नॉन चिलेशन का केस था, जहाँ पे चिलेशन नहीं होगी। सेकंड केस कब बनेगा, जब जो एल है वो पक्का ही ओ एम ई होना चाहिए। पक्का ही ओ एम ई होना चाहिए, लार्ज ग्रुप नहीं होना चाहिए। ओ एम ई मतलब लोन पेयर वाली स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चिलेशन होनी चाहिए। चिलेशन होने के लिए जो मेटल हम यूज करेंगे, वो मेटल की ऑक्सीडेशन +2 या +3 या +4 कुछ ऐसे होनी चाहिए। जैसे कि मैं Zn+2 की बात करता हूँ या सीरियम+3 की बात करता हूँ, कुछ ऐसे मेटल आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे जो केस बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा मीडियम ग्रुप होगा, उसकी स्टीरियो में अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, मीडियम वाली स्टीरियो में आएगा। मीडियम यहाँ पे जैसे कि वेज पे है तो वेज पे आ जाएगा, अगर मीडियम डैश पे होगा तो आपका जो वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है डैश पे आ जाएगा। तो ओ एच कैसा आ जाएगा, यहाँ पे डैश पे आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आपके सभी क्वेश्चंस एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको दो छोटे छोटे रूल को याद रखना है, क्योंकि देखो सबस्ट्रेट हमेशा ही इस पोजीशन में नहीं मिलेगा कि आर ग्रुप और जो लार्ज ग्रुप है दोनों ही सेम साइड हो। तो उसके लिए आपको ये दो छोटे से रूल याद रखने हैं। ठीक है, ताकि आप अपने सबस्ट्रेट को रिक्वायर्ड कंडीशन में चेंज कर सको, इस कंडीशन में चेंज कर सको। ठीक है। तो अगर मान लो आपको कुछ ऐसा सबस्ट्रेट दिया हो, तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर सकते हो। जैसे मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करूंगा, तो जो हमारा लार्ज ग्रुप है वो मीडियम ग्रुप की जगह आ जाएगा, मीडियम कहाँ जाएगा, स्मॉल ग्रुप की जगह, और स्मॉल कहाँ जाएगा, लार्ज ग्रुप की जगह। तो जो इसकी फॉर्म बनेगी हमारी, वो फॉर्म कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे हमारा लार्ज ग्रुप आ जाएगा, और वेज पे हमारा स्मॉल आ जाएगा, और डैश पे हमारा मीडियम ग्रुप आ जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारा जो रोटेशन के बाद अगर आप देखोगे तो आर ग्रुप है, जो लार्ज ग्रुप है, वो दोनों ही सेम साइड पे आ चुके हैं। अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूँ, तो रूल नंबर 2 क्या है, अगर आप देखोगे तो देखो लार्ज ग्रुप और जो हमारा आर ग्रुप है दोनों सेम साइड तो है, बट लार्ज ग्रुप वेज पे है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लार्ज ग्रुप कहाँ होना चाहिए, सेम साइड साइड के साथ साथ प्लेन में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लार्ज ग्रुप और मीडियम ग्रुप की स्टीरियो को आपस में बदल दो, कि लार्ज वेज पे है और मीडियम प्लेन में है, अगर मैं इसको बदल के लिखता हूँ, बदल के कैसे लिखूंगा, कि मैं क्या करूं, लार्ज को प्लेन में रख दूं और मीडियम को वेज कर दूं, दो स्टीरियो को मैं चेंज कर देता हूं, तब भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्मॉल वाले की स्टीरियो को फिक्स रखा है। ठीक है, अगर मैं एक की स्टीरियो को फिक्स रखता हूं, तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी पक्का ही आर रही होगी। ठीक है। तो आप ये दो रूल्स हैं जिससे आप किसी भी सबस्ट्रेट को अपने इस गिवन सबस्ट्रेट में चेंज कर सकते हो। उसके बाद तो आपको सिंपल रूल लगाना है, आपका आंसर पक्का ही ठीक आ जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के, ताकि आपको कंसेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाए। तो फेल्किनान मॉडल का ये क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे आप पीएच ग्रुप अपना जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले आप पीएच पीएच को कहाँ लाओगे, CH3 की जगह लाओगे। CH3 कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा पीएच की जगह। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, मैं कॉन्फ़िगरेशन को बना देता हूँ। तो वेज पे क्या आएगा, मेरा पीएच आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद डैश पे मेरा CH3 आ जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। तो इस तरह की हमारी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। बट अभी भी वो हमारी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि पीएच वेज पे है। तो आपको क्या करना है, पीएच जो वेज पे है और जो हाइड्रोजन प्लेन में है, इनको आपस में चेंज कर देना है। ठीक है। तो जैसे ही मैं इनको चेंज करूंगा, तो पीएच को मैं प्लेन में लिख दूंगा। यहाँ पे CH3 हमारा क्या है, डैश पे है, और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी एकदम करेक्ट है, यही हमें चाहिए। पीएच और ये आर ग्रुप क्या है, सेम साइड है, और पीएच हमारा प्लेन में भी है जो कि लार्ज ग्रुप है। अब इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का टैग करवाया गया है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या, हाइड्राइड है। तो जब हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल होगा, मेटल कैसा है, 1 पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो यहाँ पे चिलेशन तो होगी नहीं, चिलेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको इस चीज को फॉलो करना है, ये वाली देखो, इस चीज को फॉलो करना है। जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो स्मॉल साइड से होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्मॉल साइड से होगा, स्मॉल साइड कहाँ है, वेज पे है। तो न्यूक्लियोफाइल भी हमारा कहाँ आ जाएगा, बोलो, वेज पे आ जाएगा। वेज पे हमारा हाइड्रोजन आएगा, तो डैश पे OH चला जाएगा। तो ये आपका गिवन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। इसी चीज को आप न्यूमैन वाले तरीके से निकालोगे, तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। ठीक है, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। आइए कॉनफोर्थ मॉडल के क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। कॉनफोर्थ मॉडल की मैं अगर बात करूं, तो कॉनफोर्थ मॉडल में
देखो आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। ये हो गया हमारा, यहाँ पे लोन पेयर वाली जो स्पीसीज आ सकती है ना, वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्पीसीज आ सकती है। यहाँ पे जो एक्स है वो ओएमई हो सकता है। ओएमई के अलावा हमारा NR2 ग्रुप हो सकता है, SME हो सकता है, या कई बार क्लोरीन भी देखा जाता है, वो डिपेंड करता है सोलवेंट पे। ठीक है। यहाँ पे एक्स ग्रुप हमारा ब्रोमीन, आयोडीन, ओटीएस, ठीक है, ओटीएफ ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है जी? गुड लिविंग ग्रुप है। तो अगर मैं यहाँ पे गुड लिविंग, यहाँ पे मान लो मैंने ब्रोमीन ले लिया और न्यूक्लियोफाइल का मैं अटैक करवाने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे ये अटैक सिग्मा स्टार में कर देगा, और यहाँ पे आपको SN2 रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे ना ये अल्फा कार्बोनिल्स कंपाउंड हो जाएंगे। अल्फा कार्बोनिल तो आपको पता है बेस्ट सबस्ट्रेट माने जाते हैं फॉर SN2 रिएक्शन। तो कभी भी इन ग्रुप्स अगर ये हो तो आपका SN2 रिएक्शन होगी। आपको कॉनफोर्थ मॉडल नहीं लगाना है। कॉनफोर्थ मॉडल इन स्पीसीज में ही लगेगा। तो मान लो यहाँ पे ओएमई है, ओएमई के रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। ठीक है, ओएमई हो गया। अब यहाँ पे ओएमई देखो, आर ग्रुप की सेम साइड तो है, बट क्या है, वेज पे है, तो आप इसको प्लेन में ले आओ। ठीक है, प्लेन में कैसे लेके आओगे? ओएमई और मेथिल की स्टीरियो को चेंज कर दो। ओएमई को प्लेन में ले आया तो मेथिल हमारा वेज पे आ जाएगा। तो हाइड्रोजन तो हमारा डैश पे था ही, कुछ ऐसे हो गया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मैं जो लेके चलूंगा, मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल NaBH4 लिया है। अब NaBH4 कैसा है? हमारा नॉन चिलेटिंग है। अगर नॉन चिलेटिंग है, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, नॉन चिलेटिंग हो गया, तो जो हाइड्राइड का अटैक होगा वो कहाँ से होगा? स्मॉल साइड से होगा। अब की बार हाइड्रोजन डैश पे है, तो हाइड्रोजन हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी डैश पे आ जाएगा, तो हमारा OH ग्रुप कैसा आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा। ये OH ग्रुप हमारा वेज पे हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हमारा चिलेशन मॉडल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चिलेशन मॉडल की मैं बात करूं तो आइए एक क्वेश्चन करवा देते हैं। CSR नेट का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये। CSR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं मैं। यहाँ पे फोस्फोरस था, ऑक्सीजन, PPH2। अब देखो, अगर आप कहोगे कि अल्फा पोजीशन पे तो फोस्फोरस कनेक्टेड है जो कि चिलेशन नहीं करता है, बट याद रखिएगा वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो चिलेशन यहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर के द्वारा हो। ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे रिएजेंट डाल दिया NaBH4 और CCl3। लूचे रिएजेंट है, मैं आपको पढ़ाया भी था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है? रिडक्शन होना है। रिडक्शन होना है, तो ये तो हमारा R ग्रुप हो गया। अब ये जो चिलेशन वाला है, ये वाला ग्रुप, देखो सेम साइड तो है बट प्लेन में नहीं है, तो अब क्या करोगे? R से इसकी स्टीरियो को चेंज कर दोगे। जैसे ही मैं इसकी स्टीरियो को चेंज करता हूँ तो ये प्लेन में आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, PPH2 हो गया। तो ये R ग्रुप हमारा वेज पे आ जाएगा। तो डैश पे क्या है जी? हमारा हाइड्रोजन है। बिल्कुल ठीक है। अब इससे फर्दर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे चिलेशन मॉडल फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चिलेशन नहीं करता है, पर सीरियम 3 पॉजिटिव चिलेशन करता है, तो चिलेशन मॉडल को आपको फॉलो करना है। तो जो हाइड्राइड का अटैक होगा ना, अब की बार मीडियम साइड से होगा। मीडियम कहाँ पे है? वेज पे है। तो जो हाइड्राइड होगा वो हाइड्राइड भी कहाँ आ जाएगा? वेज पे आ जाएगा, कुछ ऐसे। ये हाइड्राइड को वेज पे ले आया, और डैश पे क्या आएगा? OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेज पे क्या था? R ग्रुप था, या प्लेन में हमारा ये ग्रुप था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में हमने क्रैम्स रूल, चिलेशन मॉडल, फेल्किनान मॉडल और कॉनफोर्थ मॉडल को देखा। उसकी शॉर्ट ट्रिक को मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे क्वांटा केमिस्ट्री से ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको लाइव कोर्स चाहिए या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, तो जो आपको गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।